बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर, क्योंकि धान को लेकर प्रदेश में यानी कि छत्तीसगढ़ में सियासत इस वक्त बेहद ज्यादा तेज है। धान का कटोरा कहा जाता है प्रदेश को। ऐसे में सियासत के केंद्र में हमेशा से ही धान रहा है। आज क्या कुछ बड़ी खबर है इसको लेकर, किस तरीके से सियासत गरमाई है, वो इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। देखिए, एक बार फिर से धान पर घमासान शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी साल तक धान का समर्थन मूल्य 2800 रुपए देने का ऐलान किया, तो प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को इसी साल से धान का समर्थन मूल्य 2800 रुपए देना चाहिए। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए दावा किया कि कांग्रेस जो वादा करती है उसे पूरा करती है। कांग्रेस का आरोप है कि किसानों को फायदा पहुंचाने की प्रदेश सरकार की कोशिशों में केंद्र सरकार अड़ंगा लगाती है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या किसानों को एक मुश्त राशि देने में केंद्र अड़ंगा नहीं लगाएगा। केंद्र सरकार ने इनके चुनावी वादे के बाद अब तक 390 रुपया धान का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। एक नए पैसे का फायदा इन्होंने किसानों को नहीं दिया और अब कहते हैं कि चुनाव के आते आते तब हम 2800 रुपये करेंगे। 2890 तो आपको अभी करना था साहब। और कब तक आप किसानों को केंद्र द्वारा दिए जा रहे फायदों से वंचित रखेंगे? बयानबाजी करके सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। सारा छत्तीसगढ़ जानता है कि केंद्र सरकार के कारण ही छत्तीसगढ़ के किसानों को एक मुश्त पैसा नहीं मिल रहा है। सारा छत्तीसगढ़ जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की किसान विरोधी चरित्र की उपज है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो वहीं छत्तीसगढ़ में धान की कीमत को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी वर्ष तक किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2800 रुपए देने का ऐलान किया। उधर नेता प्रतिपक्ष ने किसानों को इसी साल से 2800 रुपए देने की बात कह दी। आइए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने क्या कुछ कहा। पूरा देश में कहूं तो मतलब 25 रुपये क्विंटल 25 रुपये किलो धान नहीं बेचा थे। अभी गए 11-12 रुपया 10 रुपये में धान बेचा थे और यहाँ 2500 से ऊपर पर थे। अभी तीसरा किस्त मिले 1500 करोड़ के, तो 1900 समर्थन मूल्य और ओकर बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना तीसरा किस्त, चौथा किस्त मिलते मिलते ये 2500 से ऊपर पहुंच जाए। अगले साल ओकरल ऊपर जाएगा और चुनाव का आदला 2800। मुख्यमंत्री का ये कहना कि चुनाव आते आते 2800 रुपये किसानों को देंगे, वास्तविक में आप हिसाब लगा लें लगभग 2800 के आसपास केंद्र के समर्थन मूल्य घोषित होने के बाद में किसानों की राशि पहुंच गई है। और इसलिए इसी वर्ष 2800 रुपये राज्य सरकार को किसानों के खाता में डालनी चाहिए, जिससे समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को मिल सके। सुना आपने दोनों ही बयानों को। तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। रायपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनी ठाकुर इस वक्त लाइव मौजूद है। रजनी, धान को लेकर प्रदेश की सियासत हमेशा से गर्म रही है और अब समर्थन मूल्य पर जहां पर एक और मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावी वर्ष आते आते तक लोगों को, किसानों को फायदा मिलेगा। विपक्ष ने भी सवाल उठा दिया कि अभी क्यों नहीं। देखिए प्रिया, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस बड़े अंतर के साथ जीत हासिल की, उसकी एक बड़ी वजह घोषणा पत्र थी। और घोषणा पत्र में जो घोषणा की गई थी कि किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य की राशि दी जाएगी, उससे किसान कांग्रेस पर भरोसा जता सके और कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब 2 साल रह गए हैं चुनाव में, 2 साल के बाद फिर से चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं वो अपने अपने राजनीतिक दांव खेल रही है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से किसानों को ये कहा कि 2500 रुपए समर्थन मूल्य के अंतर की राशि जो किसानों को दी जाती है वो चुनाव आते आते 2800 रुपए हो जाएगी और पूरी सियासत इसके इर्द गिर्द ही घूम रही है। जैसे ही मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया, उसके ठीक बाद भाजपा की तरफ से सवाल किया गया और आरोप भी लगाया गया कि केंद्र ने जो समर्थन मूल्य की राशि बढ़ाई है, समर्थन मूल्य की राशि 1868 रुपए से बढ़ाकर इस वक्त 1940 रुपए दी जा रही है। तो भाजपा का ये कहना है कि केंद्र की तरफ से जो समर्थन मूल्य की राशि बढ़ी है, उसके बाद किसानों को इस साल ही
2800 रुपए समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए, जो घोषणा कांग्रेस की तरफ से या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए की जा रही है। इसका जवाब भी आया है। कांग्रेस ये कह रही है कि हमेशा से किसानों के हित में कांग्रेस काम करती आई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ही इसीलिए लाई गई कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा समर्थन मूल्य के अंतर की राशि दी जा सके, लेकिन केंद्र सरकार हर बार इसमें अड़ंगा लगाती रही है। और अगर हम बीते कुछ महीनों की बात करें तो केंद्र की तरफ से राज्य को पत्र भी लिखा गया था और ये पूछा गया था कि इस वक्त किसानों को जो समर्थन मूल्य के अंतर की राशि दी जा रही है उसका आधार क्या है, उस इनपुट सपोर्ट का क्या बेस है। इसको लेकर सवाल केंद्र की तरफ से पूछे गए थे, इसको लेकर राजनीति भी हुई थी। और अब जब ये बड़ी घोषणा की पहलू को समझे तो सीएम ने यहाँ पर यह भी कहा कि कई राज्यों से अधिक प्रदेश में समर्थन मूल्य मिल रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि जब केंद्र इतना दे रही है तो उसका फायदा प्रदेश को क्यों नहीं मिल रहा। देखिए, दो इसमें अहम तकनीकी बातें हैं। सबसे पहला भाजपा के आरोप पर हम जाते हैं। भाजपा का ये कहना है कि 9,000 रुपए प्रति एकड़ की राशि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों को दे रही है। केंद्र सरकार ने 390 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाया है और इस वक्त 1940 रुपए समर्थन मूल्य मिल रहा है। और इस आंकड़े को अगर हम देखें तो किसानों को अभी ही 2800 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन कांग्रेस या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो घोषणा की है उसके पीछे के तर्क को अगर समझने की कोशिश करें तो ये समझ में आता है कि हर साल केंद्र की तरफ से एमएसपी बढ़ाई जाती है और 2 साल रह गए हैं चुनाव में। ऐसे में जब केंद्र की तरफ से भी एमएसपी बढ़ाई जाएगी तो उसके बाद राज्य की तरफ से भी इसमें वृद्धि की जा सकती है और कुल जमा जो रकम होगी, जो समर्थन मूल्य की राशि की अंतर होगा, वो 2800 रुपए किसानों को दिया जाएगा। तो दोनों ही पार्टियों के अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने तकनीकी तर्क भी हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान है और आने वाले चुनाव में इसका एक बड़ा असर देखने को बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं रजनी कि आने वाले वक्त में किसानों को कहीं ना कहीं से लाभ हो। बहुत धन्यवाद आपका रजनी, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लगातार इस मसले पर सियासत एक तरफ तो वहीं दूसरी तरफ वो राहत, वो ऐलान जो यहाँ पर सीएम ने की है।